वेलकम टू माय चैनल एडू हबेम। तो आज वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बारे में। आज मैं आपको इनके बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा और इनके बेसिक से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और बहुत से बच्चों के बीच में जो डाउट बना रहता है उसको भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, जो कन्फ्यूज़ रहते हैं इसको लेकर। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देना चाहूँगा। हमारा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है हमारा, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ए बी सी इसके वर्टिसेस हो गए। ये हमारा मान लीजिए कोई एंगल बनाएगा, ए भी बनाएगा, बी और सी। तो इसके एंगल को बाइसेक्ट, यानी बाइसेक्ट का मतलब इसके एंगल को दो पार्ट्स में जो डिवाइड करता हुआ लाइन आएगा, दैट लाइन, ए लाइन दैट डिवाइड्स द एंगल in two equal parts. You can say that in equal parts or you can say that equal ratio. तो ऐसी लाइन जो हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड करता है उसी को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ऐसी लाइन जो हमारे एंगल से निकलकर, वर्टिसेस से निकलकर जाती है और एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसी लाइन को हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने एंगल बन सकते हैं वर्टिसेस से? ए बी सी, ऐसे टोटल 3 ही एंगल बन सकते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। वर्टिसेस से जो फॉर्म करेंगे तो इससे कितने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं हम? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? 3 ही ड्रॉ कर पाएंगे। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जब ड्रॉ होंगे वहाँ पर लास्ट में जाकर एक पॉइंट जो मीट होगी तीनों बाइसेक्टर के ड्रॉ करने से, तीनों बाइसेक्टर, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, जब हमारे तीनों वर्टिसेस के एंगल से जो बाइसेक्टर वाली लाइन जाएगी, तीनों जब आपस में एक पॉइंट एक ऐसी जगह मीट करेगी, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। इसी पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं। मैंने क्या बताया? जो हमारे एंगल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो एंगल से होकर लाइन जाएंगी या एंगल को बाइसेक्ट करेंगी, उन्हीं लाइन के, मतलब तीनों लाइन, तीनों वर्टिसेस की लाइन जहाँ आपस में मीट करेंगी उसी को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑल द एंगल बाइसेक्टर of the lines where meet at certain point that point is known as इन सेंटर। आई होप इन सेंटर क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आया है। इन सेंटर क्या होता है? हमारे जो एंगल्स होते हैं इनके जो लाइंस आपस में बाइसेक्ट करेंगी, ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीनों बाइसेक्ट करके आए, उसी पॉइंट्स को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी मान लेता हूँ हमारे पास एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। इसके एंगल को बाइसेक्ट करते हुए 3 पॉइंट आपस में मिले, इसको मैंने नाम दिया क्या? इन सेंटर। इसको इन सेंटर नाम दिया। तो इसको इन सेंटर को अगर मानकर हम लोग पॉइंट एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, अगर इन सेंटर को सेंटर मानकर अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो ये सर्कल सारे ही ट्रायंगल्स की लाइंस को आपस में टच करेंगी। मैंने क्या बताया? रिपीट इट अगेन। इन सेंटर के सेंटर को मांगकर अगर मैंने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया तो ये ट्रायंगल के सारी लाइनों को क्या करेंगी? टच करेंगी। मैंने लाइंस बोला है, याद रखिएगा, मैंने क्या बोला है? लाइंस को। ये सर्कल जो ड्रॉ होगी
सभी लाइंस को टच करेंगी। और एक बात आपने नोटिस किया होगा, एक सर्कल के यहाँ से यहाँ जो गया है रेडियस, ये सब आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे, सेम होंगे। तो अगर आपसे कभी भी रेडियस निकालने के लिए बोला जाए तो रेडियस का जो फॉर्मूला बन के आता है वो हमारा होता है डेल्टा अपॉन एस। आई रिपीट, डेल्टा अपॉन एस होता है फॉर्मूला अगर कभी भी रेडियस निकालने के लिए दिया जाए, जिसमें एस हमारा होता है, एस को आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लिख सकते हो, या अगर आपने मीडियन के बारे में पढ़ा हो तो इसको मीडियन भी ले सकते हो, m1 प्लस m2 प्लस m3/2। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इन सेंटर के बाद सेंट्रॉइड क्या होता है उसके बारे में। तो सेंट्रॉइड पढ़ने से पहले आपको मीडियन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मीडियन क्या होती है, मान लेता हूँ मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसकी जो मीडियन क्या होगी, मीडियन यानी यहाँ से एक लाइन निकल कर आई है, एक लाइन आई, इस लाइन ने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ए वर्टिस से एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन ने क्या किया, इन दोनों को एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी ये जो सेंटर बना ये क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। ये क्या बन गया, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट हो गया हमारा। मिड पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ से हमारा साइड्स दो इक्वल पार्ट्स में आपस में डिवाइड हो जाए। ए पॉइंट फ्रॉम वेयर sides are equally divides in two parts, we can say that। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई है। और एक बात मैं आपको, ये जो लाइन आई है इस लाइन को हम लोग मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीडियन। और इस पॉइंट को, जो पॉइंट है इन लाइन के बीच में आए हैं जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसको हम लोग मिड पॉइंट बोलेंगे। तो एक फॉर्म निकल कर आया है शॉर्ट, मीडियन को हम लोग जर्नी बोल सकते हैं, जर्नी, और मिड पॉइंट को हम लोग डेस्टिनेशन बोल सकते हैं। जर्नी मतलब ये जो लाइन निकली है वर्टिसेस से, ये जर्नी तय कर रही है कहाँ पर, डेस्टिनेशन इसका हो गया ये पॉइंट। डेस्टिनेशन क्या हो गया, ये पॉइंट जहाँ पर इसको पहुँचना है, जो कि मिड पॉइंट कहलाती है। और जर्नी हो गई ये लाइन जो वर्टिसेस से निकल कर सफ़र तय करती है, इसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सेंट्रॉइड, सेंटर, सेंटर, सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग ग्रेविटी सेंटर के नाम से भी जानते हैं, ग्रेविटी सेंटर के नाम से भी जानते हैं। एक ट्रायंगल ले लीजिए आप, एक ट्रायंगल लिया मैंने, वी कैन टेक ए ट्रायंगल ए बी एंड सी। हमने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल की जो तीनों मीडियन होंगी, ए से, बी से और सी से, ये हमारा पहला मीडियन जो बी और सी को, बी सी में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब ये दोनों सेम करेगा। ये सी का मीडियन हुआ, ये सी का मीडियन एफ हो गया जो इन दोनों को आपस में एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये बी का मीडियन ई हो गया जो इन दोनों को आपस में एक इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जो मीडियंस आपस में मीट करती हैं जिस सेंटर पे, उस सेंटर को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और वी कैन से दैट ग्रेविटी सेंटर टू दैट सेंटर, ग्रेविटी सेंटर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल के जो मीडियंस आपस में जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसी पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर के नाम से जानते हैं। क्या, ए ऑल द मीडियंस of triangle when meet at a certain point, the point is known
एज सेंट्रॉइड और ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और एक बात, सेंट्रॉइड ऐसा सेंटर होता है ट्रायंगल का, अगर वहाँ पर आप एक नीडल रख देते हैं, नीडल रखने के बाद इन ट्रायंगल्स को कट कर देते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में कट करके हटा देते हैं। जैसे कि मीडियन ड्रॉ किया, इन पॉइंट्स को इस पॉइंट पे अगर नीडल रखने के बाद ट्रायंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर कर हटा देते हैं, फिर वापस से आप जब ट्रायंगल को जोड़ेंगे वो सारा एकदम सेम ही ट्रायंगल फॉर्म करेगा। मैंने क्या बोला, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा सेंट्रॉइड हो गया। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर होता है हमारा, एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी। ये जब अगर कभी भी इसका मीडियन जो रहेगा 90 डिग्री एंगल्स पे फॉर्म करता है, इसका जो मीडियन ड्रॉ हुआ है ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा होगा, इसका जो मीडियन है 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा होगा, इसका जो मीडियन है 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा होगा। और वी कैन से दैट एल्टीट्यूड, अभी मैं एल्टीट्यूड भी आपको समझा दूंगा। 90 डिग्री एंगल अगर ड्रॉ कर रहा होगा तो जिस पॉइंट पे हम लोग मिलेंगे ये पॉइंट हमारा सरकम सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर कहलाएगा ये पॉइंट। ऑल द साइड्स, all the sides, all the angles, we can say that sides, all the angles in a triangle when bisect, perpendicular bisect, we can say that perpendicular bisect each other, the point is known as circumcenter सेंटर। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैंने आपको अभी को क्या बताया कि अगर हमारा जो मीडियन ड्रॉ हुआ है, जो हमारा मीडियन ड्रॉ हुआ है वो मीडियन कभी भी यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा हो, ये जो मीडियन है हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा हो, 90 डिग्री पे ड्रॉ हुआ हो, तब जब ये सारे मीडियंस आपस में ड्रॉ करके एक पॉइंट क्रिएट करेंगे, उसी पॉइंट्स को हम सरकमसेंटर बोलते हैं। व्हेन ऑल दी साइड्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, व्हेन ऑल दी साइड्स in a triangle when form a perpendicular bisector each other, that point is known as circumcenter। मतलब ट्रायंगल के जब ये मीडियंस ड्रॉ करते हैं, हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हो आपस में, मतलब क्या, जो मीडियन ड्रॉ किया हो 90 डिग्री पे कट कर रहे हो, उन्हीं बाइसेक्टर्स के पॉइंट को हम लोग सर्कमसेंटर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आई है। तो अभी मैं आपको एक और पॉइंट्स की तरफ लेकर चलता हूँ जिसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है? हमारा एक ट्रायंगल है, हमारा एक ट्रायंगल है, हमने यहाँ से एक ड्रॉ किया मीडियन, हमने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किया 90 डिग्री, ये जो पॉइंट है इसे ही हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। मैंने यहाँ से एक ड्रॉ किया है पॉइंट, मैंने यहाँ से क्या किया, एक पॉइंट ड्रॉ किया जो कि 90 डिग्री से फॉर्म हो रही हो, उसी पॉइंट, इसी लाइन को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है हमारा एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, यहाँ पर जो एल्टीट्यूड फॉर्म होगा, इसका जो एल्टीट्यूड फॉर्म होगा, इस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड फॉर्म होगा, इन तीनों ट्रायंगल्स के जो एल्टीट्यूड होंगे जिस पॉइंट पे आपस में मीट करेंगे, उसी पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर।
ये हमारा था एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए था। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म करता है, ये हमारा यहाँ पर, और इसका एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री हमारा यहाँ फॉर्म करता है, इसलिए ये पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर हो जाता है। एक ऑब्ट्यूज एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मान लेता हूँ ये मेरा ट्रायंगल है, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री यहाँ पर कभी नहीं कट करेगा, ये 90 डिग्री यहाँ पर नहीं कट करेगा। यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया जो 90 डिग्री पे कट करेगा, और यहाँ से मैंने एक ड्रॉ किया जो 90 डिग्री पे कट करे। ये जो पॉइंट हमारा आएगा इसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। हमें क्या पता चला, एक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर हमारे इन दी साइड द ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑन द ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री पे, ऑब्ट्यूज एंगल में आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल में बनता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।